गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग नॉन इक्वेशन पढ़े थे और नॉन इक्वेशन से रिलेटेड आया था गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इन सब जगह पर लॉग टर्म यूज हुआ था, कुछ एक जगह पर एंटी लॉग का जरूरत पड़ा था। और आप में से कई लोग जो है वो मैसेज किए कि सर लॉग और एंटी लॉग 11th में पढ़े तो थे लेकिन वो भूल गए, इसलिए उसके बारे में थोड़ा फिर से रिपीट कर रहे थे। हमने आपसे ओपिनियन डिमांड भी किया था, तो आज हम आपको लॉग और एंटी लॉग फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। लॉग और एंटी लॉग आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ देख रहे हो कि ये भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, और इसके दूसरे पार्ट में एंटी लॉग और एंटी लॉग है। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे पहले कि लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, फिर एंटी लॉग पर आएंगे, उसी का ठीक रिवर्स पार्ट होगा कि एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू log 52.34 और एक वैल्यू दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 52.34। इन दोनों जगह पर न्यूमरल वैल्यू सेम 52.34 ही है और दोनों जगह पर आपको x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर x के वैल्यू के साथ में ये log दिया हुआ है, तो यहां पर आपको log टेबल देखना पड़ेगा। लेकिन जब यहां x का वैल्यू निकालोगे तो एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस log को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा एंटी लॉग 52.34, यानी कंक्लूजन आया कि यहां पर आपको किसका वैल्यू देखना पड़ेगा, एंटी लॉग। यानी कि अगर log के साथ में न्यूमरल वैल्यू है तो log देखेंगे, और अगर किसी का वैल्यू निकालना है जो log उसके साथ में जुड़ा हुआ है तो वहां उस वैल्यू को निकालने के जैसे ही log को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वहां पर आपको एंटी लॉग देखना होगा। जैसे अगर मान लिया कि आप नॉन इक्वेशन यूज करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, और यहाँ एनोड और कैथोड का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको log टेबल निकालना पड़ेगा। और कई जगह पर क्वेश्चन में किन्हीं एक का कंसंट्रेशन ही गायब कर दिया है और इसका वैल्यू निकालना है कि log के साथ में है तो log को अपोजिट साइड में ले जाओगे तो वहां एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। एक एक करके पहले log और एंटी लॉग के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि log निकालने का मेथड क्या है। बस 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है, आप पढ़े हैं तो याद भी आने लगेगा। जैसे अगर एक वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू log 532.76 इंटू 10 टू दी पावर 11, ये सोल्व करने के बाद में ये वैल्यू है। तो रूल्स में बताता है कि सबसे पहले जिसका आप log निकालने जा रहे हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में ले आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा log 5.3276 इंटू 10 टू दी पावर, यहां 2 डिजिट क्रॉस किए तो 10 टू दी पावर 2 और 11 10 टू दी पावर 13 हो गई। दूसरा स्टेप करना है कि 4 डिजिट से बड़ा नहीं होना चाहिए वो न्यूमरल वैल्यू, 4 से कम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये चलेगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो वैल्यू 4 से बड़ा है तो उसको राउंडिंग ऑफ करके 4 डिजिट तक में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इस 6 को हटाओगे तो ये 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करना होगा यानी 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया log 5.328 इंटू 10 टू दी पावर 13। अब 10 का जितना पावर आ जाए उसको आगे में लिखो 13.00। अगर 10 का पावर 20 रहता तो यहां लिख देते 20.00 प्लस। अब इसका आपको log टेबल देखना पड़ेगा और एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली इसी का वैल्यू दिया हुआ रहता है। अब इसे देखने के लिए आपको यहां ये log टेबल देखना पड़ेगा। इस जगह पर यहां देख रहे हो कि इस log टेबल में एक जगह पर वैल्यू पहला कॉलम जो दिया हुआ है वो n है, ये 2 डिजिट में है।
इसके बाद ये 0 से लेकर के 9 तक गया है, और फिर इसके बाद वाला इसको मीन डिफरेंस कहा जाता है, ये भी 1 से लेकर 9 तक है। तो 4 डिजिट तक अगर सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट टू डिजिट आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड डिजिट यहां से कम में हम लोग सिलेक्ट करेंगे थर्ड वाला, और फोर्थ यहां से। जैसे स्टार्टिंग का 2 डिजिट यहां पर 5.3 है, तो डेसिमल को हटा दो और आप 53 मान करके चलो। अब फिर इसमें देखोगे तो यहां पर ये 49 तक ही है, दूसरे वाले पेज में ये 53 हुआ, यहां दिया हुआ 53। अब देखो यहां 53 के बाद में वैल्यू देखना है 2 का, तो 53 के बाद यहां 2, ये जो कॉलम है 53 स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 0 है। आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो एनसीईआरटी बुक पलट करके देखना, वहां पर जो वैल्यू बोल रहे हैं उससे कंपेयर करना आप। तो 53 के 0 में वैल्यू है 7243, 1 में है 7251, 7259, हमें 2 चाहिए, तो 2 में ये वैल्यू दिया हुआ, ऊपर देखोगे तो ये 2 नजर आएगा, तो ये 7259। तो पहले आप यहां पर लिखो 7259, कहां देखें 53 के 2 में, और फिर लास्ट में ये जो 1 से लेकर के 9 तक है उसको मीन डिफरेंस कहा जाता है, उसमें 8 में देखो वैल्यू कितना है, तो 53 के सामने में ही चले जाओ 8, तो यहां ये वैल्यू तुमको 6 मिलेगा, उसको आपको ऐड कर देना है। तो यहां ऐड करेंगे तो 5 6 2 7, इसके आगे में डेसिमल डाल दो अपनी तरफ से, तो ये वैल्यू हो गया 13.7265। ये एक वैल्यू निकालें, इसको आप इसी तरीके से कॉपी में नोट करोगे। 2-3 वैल्यू हम बताते हैं। अब कुछ और न्यूमरल वैल्यू का हम लोग लॉग निकालते हैं। सपोज यहां दिया हुआ है x इज इक्वल टू log 8.264 इंटू 10 टू दी पावर 10। पहला काम होता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। 4 से बाद डिजिट नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां 10 का पावर 10 है, तो आगे में लिख दिए 10.00 प्लस, अब 8.2 है तो इसको 82 मानेंगे। यहां इस वाले में 82 के बाद 6, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 82 के बाद 6 में वैल्यू आ रहा है 9170, तो यहां लिखेंगे 9170, और मीन डिफरेंस 4 में, तो फिर 82 के ही मीन डिफरेंस 4 में जाओगे, तो 82 के मीन डिफरेंस 4 में ये वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहां 2 ऐड कर देंगे, 2719, डेसिमल डाल दिए, तो ये वैल्यू हो गया 10.917, ये निकल गया। एक और, अगर x इज इक्वल टू log 3.53 इंटू 10 टू दी पावर 6 है, साइंटिफिक नोटेशन में 10 का पावर 6 है, तो यहां लिख दिए 6.00 प्लस 35 के 3 में देखना है, 4 से कम है चलेगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सबका बता रहे हैं, 4 से ज्यादा रहेगा तो राउंड ऑफ करेंगे। तो 35 के 3 में देखोगे वैल्यू, तो 35 के 3 में आया, पहला कॉलम 0 का है, फिर 1 का 2 का 3 का, तो ये 5478, तो 5478 डेसिमल डाल दिए। चौथा डिजिट रहता तो मीन डिफरेंस लिखते, नहीं है कोई बात नहीं। अब ये वैल्यू आ गया 6.5478। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है, यहां तक के लिखिए, उधर साइन करता है वो, इसलिए यहीं पर मिला करके लिखेंगे। इन्हें भी आप कॉपी में ऐसे ही नोट करोगे। एनसीईआरटी बुक से मिलाओगे तो ये डाटा मैच करेगा, मे भी थोड़ा बहुत न्यूमरल वैल्यू कहीं कहीं पे डिफर करता है, तो लेकिन आपको जो टेबल दिया रहेगा उसी के अनुसार से आप चलोगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर टेबल प्रोवाइड किया जाए तो 5478 की जगह पर अगर वो 5325 दिया हुआ है तो आप 5325 लेकर के चलोगे और उसी से आंसर आएगा। अगर एक वैल्यू दिया हुआ है
x इज इक्वल टू log 64। पहला काम है इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा log 6.4 इंटू 10 टू द पावर 1। डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद में रखेंगे तो वैल्यू तो 10 टू द पावर 1 हो गया। अब यहां ये 10 का पावर 1 है तो आगे में लिखेंगे 1.00 प्लस 2 ही डिजिट है, इसके बाद में नहीं है तो 2 डिजिट हो गया 64 और कुछ नहीं है तो 64 के जीरो में वैल्यू लिखोगे तो यहाँ 64 के जीरो में वैल्यू है 8062, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 8062, यहाँ डेसिमल डाल दो 8062। अब ये वैल्यू हो गया 1.8062, 2 डिजिट का हो गया। अगर मान लीजिए कि वैल्यू रहता log 8, x इज इक्वल टू log 8, तो log 8 का मतलब हो गया log 8.0 इंटू 10 टू दी पावर 0। देखोगे तो 10 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो 8 इंटू 1 यानी कि 8 ही रहा। अब 10 का पावर 0 है तो आगे में लिखेंगे 0.00 प्लस 80 के किसने वैल्यू देखेंगे 0 में, तो देखो 80 के 0 में इसका वैल्यू आ रहा है 9031, यहाँ लिखिए 9031, डेसिमल डाल दिए, ये वैल्यू हो गया 0.9031। उसी तरह से अगर हम log 2 का वैल्यू निकालना हो x इज इक्वल टू log 2, तो फिर इसे आप लिख सकते हो log 2.00 इंटू 10 टू दी पावर 0। अब यहां पर ये 10 का पावर 0 है तो आगे आ गया 0.00, फिर 2.00 या 2.0 भी लिख सकते हैं, तो 2.0 यानी 20 हुआ, कुछ नहीं है तो 20 के 0 में वैल्यू देखो तो ये वैल्यू है 3010, यहाँ लिख दे 3010, डेसिमल डाल दीजिए अपनी तरफ से, ये वैल्यू आ गया 0.3010। तो आपको 1 डिजिट से लेकर के यहाँ 2 डिजिट, इसके पहले में 3 डिजिट, 4 डिजिट और 4 डिजिट से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में कैसे आप लॉग टेबल देख सकते हैं वो आपको बता दिए। log 2 का वैल्यू आपको याद रखना होगा, ये 0.301 रहेगा, और अगर log 2 का वैल्यू आपको याद है तो log 2 के मल्टीपल का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ log 8 है तो एक मैथ्स का कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, log 8 का अगर निकालना है तो x इज इक्वल टू वैल्यू अगर दिया हुआ है log 8 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 3, 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू हो गया 3 log 2, और log 2 का वैल्यू आपको बोले कि याद रखोगे ये 0.301 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.903 हो गया। देखो तो 1 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे 8 का निकाले तो 2 के जितने सारे मल्टीपल होंगे 8, 16, 32, 64, 128 सभी का निकाला जा सकता है, और वैसे कंडीशन में ना तो log का वैल्यू दिया रहेगा और ना ही log टेबल दिया रहेगा। तो log 2 का वैल्यू आप याद रखोगे 0.301, और फिर इसके जो भी मल्टीपल होंगे उसको इस कंसेप्ट के अनुसार से आप निकाल सकते हैं। अभी ये जितना भी log का वैल्यू बताया वो सब का सब पॉजिटिव वैल्यू था। अब आगे बात करते हैं कि अगर log का निगेटिव वैल्यू हो तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। वहां पर भी आपको log का ही कंसेप्ट यूज करना होगा, log टेबल ही यूज करना होगा, बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो डिफर करेगा। देखते हैं हम जैसे वैल्यू दिया हुआ x इज इक्वल टू log 35.14 इंटू 10 टू दी पावर -18। पहला रूल क्या है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा log 3.514 इंटू 10 टू दी पावर -17। -17 क्यों,
क्योंकि डेसिमल को यहाँ ले आएंगे तो 10 टू द पावर 1 और ये -18 और +1 ये -17 हुआ। ऑलरेडी ये 4 डिजिट है, 4 से बड़ा रहता तो हमें वहां राउंडिंग ऑफ करना होता। अब यहाँ 10 का पावर -17 है तो लिखेंगे -17.00 प्लस, अब 35 के 1 में वैल्यू देखना है, 35 के 1 में वैल्यू है 5453, यहाँ लिखिए 5453 और मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे, 35 के ही मीन डिफरेंस 4 में, तो 35 के मीन डिफरेंस 4 में ये वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ 5 ऐड कर दीजिए, 8 5 4 5 डेसिमल डालिए। अब जल्दीबाजी में आप क्या कर देते हैं, ये लिख देते हैं -17.5458 और ये गलत हो जाता है। पता है क्यों गलत हो गया? यहाँ ये माइनस है और यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, यानी कि आपको 17.0000 में से 0.5458 को माइनस करना होगा, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 2 4 5 4 6 1, यानी कि फाइनल वैल्यू आ गया -16.4543। बस यही ये पॉइंट डिफरेंट है जो माइनस और प्लस में डिफर करता है, यानी इस जगह पर हम लोग जल्दीबाजी में ये पॉइंट लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ से ये निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू। एक और निगेटिव में वैल्यू बताते हैं, सपोज आप न्यूमरल वैल्यू सोल्व कर रहे हैं और वहां पर ये आ गया x log 0.00025, सपोज ये आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर, डेसिमल को यहां से लेकर के जाना है 2 के बाद में, तब ये आ जाएगा log 2.5 into 1 2 3 4 यानी 10 टू द पावर -4। अब 10 का पावर -4 है तो यहां लिखेंगे -4.00 प्लस 25, इसके बाद कुछ नहीं है तो 25 के 0 में देखेंगे वैल्यू, ये वैल्यू है 3979 डेसिमल डालिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा, देखो यहाँ 4.000.3979। अब यहाँ 1 2 0 6 3 यानी ये वैल्यू आ गया -3.6021 यहाँ पर। तो ये लॉग से रिलेटेड था, तो पॉजिटिव वैल्यू भी बता दिए, निगेटिव वैल्यू भी बता दिए। तो अब लॉग से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है वो आपका सोल्व हो जाना चाहिए। तब जहां पर आप अटके हुए थे उसमें ये वैल्यू को पुट करके सोल्व कर लीजिएगा। आगे बताते हैं एंटी लॉग के बाद में हम लोग एंटी लॉग में पढ़ते हैं, और एंटी लॉग का स्टेप बिल्कुल लॉग के स्टेप का रिवर्स चलता है। अब इसे समझने के लिए पहले एक लॉग का वैल्यू निकालते हैं और फिर उसी वैल्यू का एंटी लॉग निकाल देंगे, तो या तो वैल्यू बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वही आ जाएगा या उसके करीब करीब में आएगा। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जिस प्रिंटिंग एरर की वजह से थोड़ा सा डाटा में मिसमैच करता है, अदरवाइज वो कॉमन ही होता है। तो उसे समझाने के लिए पहले एक लॉग का वैल्यू निकालते हैं। जैसे सपोज x दिया हुआ है log 3.256 into 10 to the power 14। चूंकि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो यहाँ ये लिख दिया हम लोग 14.00 प्लस, अब 32 के 5 में देखना है वैल्यू, तो लॉग वाले पार्ट में पहले लॉग निकाल रहे हैं। तो 32 के 5 में वैल्यू दिया हुआ है 5119, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 5119 और मीन डिफरेंस 6 में ये वैल्यू आया है 8,
तो यहाँ 8 ऐड कर दिए तो 7 2 1 5 डेसिमल डाल दिए। तो अब ये वैल्यू आ गया 14.5127। अब इसी का एंटी लॉग अगर निकालते हैं तो इसके करीब में वैल्यू आना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, अगर दिया हुआ log x इज इक्वल टू 14.5127 तो x वुड बी इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 14.5127। यहां 10 का जितना पावर था वो डेसिमल के आगे में आया, तो उसी का रिवर्स इस डेसिमल के आगे का जो वैल्यू है वो पावर में चला जाएगा। यानी डेसिमल के आगे में 14 है तो 10 टू द पावर 14, अगर डेसिमल के आगे में 353 है तो 10 का पावर 353 हो। और अब इस डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को हम लोग एंटी लॉग में देखते हैं। तो देखो इस डेसिमल के बाद में 51 और फिर 2, तो यहां आप टेबल में देखेंगे तो इन वाले पार्ट में डेसिमल से ही शुरू हुआ है, तो डेसिमल के 0.51 के 2 में वैल्यू देखेंगे तो 0.51 के 2 में वैल्यू आ रहा है 3251। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3251 और मीन डिफरेंस 7 में, तो 0.51 के मीन डिफरेंस 7 में ये वैल्यू 5 आ रहा है। तो यहां ये वैल्यू को 5 को ऐड कर देंगे, ये 5 तो आ गया 6 5 2 3। अब अपनी तरफ से फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल डालोगे इनटू डेसिमल के आगे में 14 है तो 10 टू द पावर 14। तो देखो तो ये वैल्यू मैच कर 3.256 इनटू 10 टू द पावर 14। यानी कि जो स्टेप जो प्रोसेस लॉग में यूज किए थे उसी का ठीक रिवर्स कर देना है हम लोग को कहां पर, एंटी लॉग में। पॉजिटिव के साथ में, निगेटिव के साथ में थोड़ा सा चेंजेज आता है, क्योंकि जब लॉग आप निकालते हो तो वहां पर भी चेंजेज आता है। तब एक निगेटिव वैल्यू का बताते हैं, पहले उसका लॉग निकालते हैं फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे। जैसे एक वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू लॉग 2.842 इंटू 10 टू द पावर -8। ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो -8 है तो लिखेंगे -8.00 प्लस लॉग निकाल रहे हैं यहां पर 28 के 4 में देखेंगे लॉग में 28 के 4 में वैल्यू आएगा 0 1 2 3 4 4 5 3 3 4 5 3 3 और मीन डिफरेंस 2 है 28 में, तो 28 के मीन डिफरेंस 2 में यह वैल्यू 3 आ रहा है, तो यहां 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6 3 5 4 डेसिमल आ गया। अब चूंकि ये माइनस में और ये प्लस में है तो इसके वैल्यू को सबट्रैक्ट करना होगा, यानी -8.0000 और यहाँ 0.4536, तो ये वैल्यू हो गया 4, यहाँ 6 4 5 और 7, यानी -7.5464, ये इसका वैल्यू है। अब इसी का अगर एंटी लॉग निकालना, अब ध्यान से देखो एंटी लॉग निकालते वक्त में क्या करें। अगर हमें दिया गया है log x इज इक्वल टू -7.5464, x वुड बी इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग -7.5464। अब पहले इसके लॉग को ही देखो, यहां 10 का पावर -8 था, लेकिन यहां जब वैल्यू निकाले तो ये -7 हो गया, यानी कि एक घट गया। तो चूंकि उसी का ठीक उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो अगर वैल्यू माइनस में है, ध्यान से सुनो, अगर वैल्यू माइनस में है
तो डेसिमल के आगे में जो भी वैल्यू होगा उसको एक बढ़ा करके निगेटिव में ही डाल देते हैं, यानी कि 10 का पावर -8 लिखेंगे। अगर -11 है तो 10 का पावर -12 लिखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, एंटी लॉग के टेबल में ये नहीं देखेंगे, ये आया था ना, इसको तो सबट्रैक्ट करके आया। तो दूसरा काम करेंगे कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 0.5464 को, तो 0.5464 को 1 में से माइनस कर देंगे, तो यहां ये वैल्यू आ जाएगा 6354, यानी 0.5436। अब आप एंटी लॉग निकालोगे और इस 0.5436 के वैल्यू को देखेंगे, तो 0.54 के 3 में वैल्यू, 0.54 के 3 में वैल्यू आ रहा है 2838, तो यहां लिखेंगे 2838 और मीन डिफरेंस 6 में 0.45 के, तो 0.45 के मीन डिफरेंस 6 में ये वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहां पर ये 4 डाल दिए, ये आ गया 2482, अपनी तरफ से डेसिमल डालो, यानी 2.842 इंटू, यहां डेसिमल के आगे में -7 था तो इसको कर देंगे -8, तो देखो तो ये मैच कर गया इससे। फिर से अगर आप एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो दो चेंज करना होगा। पहला, डेसिमल के आगे में जो भी माइनस में है, -7 है तो -8 करेंगे, -10 है तो -11 करेंगे, -50 है तो -51 करेंगे। और दूसरा, एंटी लॉग में इसे नहीं निकालेंगे, निगेटिव वाला, इसको पहले 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे और सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग एंटी लॉग देते हैं। रीजन ये कि जब लॉग निकाल रहे होते थे तो लॉग में वैल्यू आया था 0.5436, लेकिन इस माइनस और प्लस की वजह से ये सबट्रैक्ट होकर के वैल्यू आ गया 0.546। ये 0.546 जो यहां दिया हुआ है वो लॉग का वैल्यू नहीं है, वो तो सबट्रैक्ट करने की वजह से आता है, तो लॉग का रिवर्स एंटी लॉग होता है, तो इसलिए हमें जो लॉग में वैल्यू आता है वो निकाल करके इसको, तो अब हम समझते हैं कि लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आप सारा क्वेश्चन बनाओ, कैलकुलेटर यूज करो ताकि कैलकुलेशन जो थोड़ा आसान हो जाए, और लॉग टेबल में इन्हीं वाले पोर्शन का वैल्यू दिया रहेगा, मे बी ये पार्ट का दिया रहेगा, इस वाले पार्ट का दिया रहेगा, तो वहां से आप सोल्व कर सकते हो। और वैसे तो अब आपके पास मेथड ही पता हो गया कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। तो आज यहीं तक, बाकी अब इसके बाद वाले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।